केजरीवाल भी देख रहा है 6 साल से, 8 साल से देख रहा है केजरीवाल कि बीजेपी किस तरह काम कर रही है, सिर्फ धर्म की अफीम चटाते करती कुछ। केजरीवाल ने भी सोचा कि मैं क्यों हिल के कुछ करूं। जब धर्म की अफीम चटा के पूरे भारत को बेवकूफ बनाया जा सकता है तो मैं भी डिमांड कर देता हूं कि भैया आप लक्ष्मी को यहाँ पर नोट पर लगा दो। भैया लक्ष्मी नोट पर रहे चाहे घर में रहे, लक्ष्मी ने कहा कि मुझे नोट पे लगाओ तो तब मैं तुम्हारी सुनूंगी। लक्ष्मी ने इनसे आके बोला कि इनके ख्वाब में आई केजरीवाल के लक्ष्मी कि केजरीवाल मेरा अस्तित्व खतरे में, अगर तुम चाहो तो मुझे बचा सकते हो, मुझे नोट पे लगा दो ताकि भारत की इकोनॉमी बन जाए। आप लक्ष्मी का मजाक उड़ा रहे हैं, आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी एक साधारण इंसान थे लेकिन लक्ष्मी साधारण देवी नहीं है। तो आप हिंदू मजहब के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप लक्ष्मी की तौहीन कर रहे हैं, आप बिल्कुल ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत में जो है इकोनॉमी जो है वो लक्ष्मी कह रही है कि मैं भारत को बचा सकती हूँ, बस मुझे नोटों पे चमका दो। तो लक्ष्मी को जरूरत नहीं है उन कागज के टुकड़ों की कि जिस पे आके वो चमके और भारत की इकोनॉमी को वो तैरा दें। लक्ष्मी अगर बाकी लक्ष्मी है तो चाहे वो आपके दिल में रहे, चाहे आपके मंदिर में रहे, चाहे वो भारत में रहे, वो भारत का उद्धार करेंगी। उन्हें जरूरत नहीं है वो नोट पे चमके। भारत का मुसलमान, भारत की सिख कम्युनिटी, भारत के कैथोलिक, भारत के जितने भी और समाज के लोग हैं, क्या ये लक्ष्मी को मानते हैं या लक्ष्मी की पूजा करते हैं या लक्ष्मी की मूर्ति अपने घरों में रख रखी है? क्या ये भूखे नंगे? तो ये ड्रामा एक वही है कि धर्म से बड़ा धंधा इस वक्त कोई नहीं चल रहा। ये भी धर्म की अफीम चटाना चाहते हैं, ये भी सोच रहे हैं कि जिस तरह नरेंद्र मोदी ने राम के नाम पे पॉलिटिक्स करी और उन्होंने अब भी यही कहा अयोध्या में, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, आएंगे तो राम जी, आएगा तो राम राज्य। राम राज की बात नहीं, इनका मतलब है कि गुलाम राज आएगा और हम पंडित और बनिए बन के स्वर्ण जाति के बनकर राज करेंगे। आपको शायद नहीं पता इस वक्त बहुत तेजी से दलित समाज धर्म परिवर्तन कर रहा है। तमाम के तमाम बौद्ध बने हैं, दिल्ली में 20,000 बने, राजस्थान में बने, आप ये कर्नाटक में बनना है। तो इनका जो अगर धर्म का धंधा बंद हो गया तो जाहिर सी बात है कर्म कांड कौन करेगा? बच्चा स्वर्ण जाति दूसरे समाज में पैदा होता है, नाम स्वर्ण जाति का रखता है, व्रत आप रखते हैं, उतरवाता वो है, और टोटल का टोटल इनका धंधा ठप होने वाला। इसी धंधे को चमकाने के लिए और सत्ता को हड़पने के लिए ये मोदी जी का छोटा रिचार्ज है, क्योंकि बीजेपी की जो पॉपुलैरिटी है वो गिरती चली जा रही है। इनको ये लग रहा है कि टोटल जो सत्ता है हम उठाकर केजरीवाल को दे दें। संविधान चलता है तो मेरी पहचान मेरा संविधान, भारत में हमारी पहचान हमारा संविधान है। यहाँ पर लोकतंत्र से हम चुन के लेकर आते हैं अपने नुमाइंदों को। यहाँ हिटलरशाही तो नहीं चलती, यहाँ धर्मशाही तो नहीं चलती, यहाँ हिंदू राष्ट्र तो नहीं है। तो ये जो आप हिंदू राष्ट्र के चक्कर में अफीम चटा चटा के कुछ भोले भाले हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि भाई आएगा तो राम राज्य, हम यहाँ पर इस लक्ष्मी को बनाएंगे, उस लक्ष्मी की तस्वीर लगाएंगे। आप देखिए इन्होंने अपना संविधान भी जो बना लिया है अलग, उसमें भी इन्होंने देवी देवताओं की तमाम जो तस्वीरें हैं वो फ्रेम में करी हैं। तो ये तमाम चीजें तैयार कर रहे हैं, बस इनको ये करना है कि भारत को इन्हें अफ्रीका से पीछे लेकर जाना है, इन्हें गुलामवाद को बढ़ावा देना है, इनको तमाम के तमाम वो एजेंडे सेट करने हैं जहां पर स्वर्ण जाति को फायदा, और जितनी भी दबी कुचली समाज है, जितना हमारा दलित समाज है, जितने दबे कुचले समाज है, उनको बेवकूफ बना रहे हैं अफीम चटाकर। उनसे कहना देखो हम देवी देवता को लगा दिया। दिल्ली से कांग्रेस खत्म करने के लिए आप पार्टी आई, उत्तर प्रदेश से खत्म करने के लिए अखिलेश को बढ़ावा दिया, अब पूरे भारत से खत्म करने के लिए आप फिर इन्होंने केजरीवाल को दे दिया। आप देखिए जो पंजाब जीता हुआ था कांग्रेस के पास था, एकदम से रिजल्ट आता केजरीवाल के पास चला गया। कैसे? क्योंकि टोटल संघियों ने अपना वोट जो था वो ट्रांसफर करा, पैसों में करा, जैसे करा, और पंजाब उठाकर केजरीवाल को दे दिया। अरविंद केजरीवाल भी जो है हिंदुत्व की रास्ते पे है। अरे ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जहां ये खुद कह रहे हैं कि हाँ मैं संघी हूँ। ऐसी पिक्चर्स वायरल हो रही जहां पर ये आरएसएस के आराम से आरएसएस के साथ इन्होंने काम करा। ऐसी वीडियो वायरल हो रही जहां खुद कह रहे हैं हाँ कि हम राम राज्य बनाएंगे। इन्होंने दिल्ली में नहीं कहा था कि अगर भव्य राम मंदिर बनता है तो तमाम के तमाम लोगों को बसें फ्री कर दूंगा। तो यानी आप भी कहीं ना कहीं विकास की बात नहीं कर रहे। आप क्या सोच रहे हैं? आपने दिल्ली के स्कूल पे लीपा पोती करके व्हाइट वॉश करके उनका मॉडल सही करा। आप तो ये सिर्फ मॉडल दिखाते हैं, सिर्फ ये भी वही वाला खेल खेल रहे हैं कि जिस तरह आप ये देखिए कि बीजेपी ने और इनके आईटी सेल ने एक नैरेटिव सेट करा ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, एजेंडा वही केजरीवाल सेट कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में लोग उनको अपना वो मानने लगे थे कि चलिए मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुसलमान खासकर उनके तरफ रुझान नहीं था। दिल्ली दंगों में आपने इनका रोल देखा था? दिल्ली दंगों में जितने विधायकों ने नहीं जीते नहीं है। वही वाली बात है कि एक वक्त पे आकर एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये लोग तमाम के तमाम मेरे जो भाई हैं वो हिंदू बन जाते हैं। इलेक्शन के बाद इन्होंने दंगा करवाया था, आप इनको लेकर जीतने के बाद, और एनआरसी में जितनी औरतें बैठी थी तमाम शाहीन बाग की औरतों ने इनके लिए रोजे रखे थे। तो केजरीवाल इन्होंने क्या करा था? रोजा कैसे उतरवाया था? मुसलमानों के खून से इन्होंने रुअफ़ज़ा दिया था
जो खूनी मुआवजा था उससे इन्होंने दिल्ली को दागदार करा था, दिल्ली में मुसलमानों को चुन चुन के मारा था और ये अपने घर में घुसे रहते। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं, इन्होंने कहा पुलिस मेरे हाथ में। लेकिन जैसे ही मरकज निजामुद्दीन पे बात आती है तो यही केजरीवाल, यही संघी केजरीवाल सबसे पहले जाता है और मरकज पे भी एफआईआर कराता है और तमाम लोगों को चिन्हित करता है कि कोरोना के जिम्मेदार ये मरकज है, ये जमात है। तो ये बहुत चालाक आदमी है, पढ़ा लिखा संघी है, ये देश के लिए ज्यादा खतरा है, बीजेपी की बनिस्बत ये ज्यादा खतरनाक आइटम है। देखिए जितने भी लोग हैं वो अपॉर्चुनिटी गेनर है, वो उनका मतलब इंसानियत से कोई मतलब नहीं है, उनका भारत से कोई मतलब नहीं है, उनका संविधान से कोई मतलब। जितने लोग इनके साथ हैं वो पार्टी और पद के लालची हैं। क्या लोगों ने नहीं देखा दिल्ली दंगे में क्या हुआ? क्या लोग नहीं देखे बिल्किस बानो पे? ये देखिए गुजरात जीतने जा रहे हैं, गुजरात में आप एक आवाज बिल्किस बानो की नहीं निकालते और कहते हैं नहीं हम तो पढ़ाई को मजबूत कर रहे हैं, हम तो शिक्षा को मजबूत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिल्किस बानो मुसलमान थी। तो आप ना दिल्ली में रहकर दिल्ली के मुद्दों पर बात करते, यहाँ तो आप ड्रामा कर देते पुलिस मेरे हाथ में नहीं। क्या गुजरात में भी आपके हाथ में पुलिस नहीं है? गुजरात में आपको निकलना चाहिए। तो जितने भी दूसरी कम्युनिटी के, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे दूसरे समाज के लोग इस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो वो अपने धर्म के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं, वो अपना उद्धार करने के लिए, अपनी सात पुश्तों के लिए पैसा जमा करने के लिए कर रहे हैं। मतलब आइडियोलॉजी या जमीर की अगर हम नहीं, जमीर बिक गया, जितने मतलब जमीर ये बेच चुके। अब आप कांग्रेस को ही देखिए कि कांग्रेस में दो ही कार्यकर्ता बचे हैं, राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, इन पे इल्जाम लगाया कि नहीं भाई राहुल गांधी तो एक पार्टी विशेष है और ये पार्टी का होल्ड चलता है और गांधी परिवार का। क्या हुआ? खड़के जी बने नहीं बने? तो ये चीज है कि आएगी तो कांग्रेस ही, चाहे आज आए, कल आए, 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, नेशनल पार्टी वही है। और जितना भारत में आज तक डेवलपमेंट हुआ आप बताइए किसने दिया? जितने फ्लाईओवर हैं, एम्स हैं, बसेस हैं, मेट्रो हैं, किसकी देन है? सारी की सारी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के जमाने में कम से कम गरीबों को 2 रोटी तो मिलती थी। अभी आप देखिए कि एक अनाउंसमेंट हुआ, हिंदुस्तान के तमाम बैंक्स को प्राइवेट कर दिया गया। प्राइवेट करने के बाद सारे लूट लेंगे, है ना, सारे। तो कौन बोले? कोई आवाज ही नहीं उठाता। मतलब कोई ऐसा हथकंडा सरकार ने फिट ही नहीं करा या हमारे संविधान ने फिट ही नहीं करा जहां पर ऐसी बात लिखी हो कि कोई भी सत्ता में पार्टी है उसको नहीं राइट्स है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को बेचे। लेकिन बीजेपी धड़ल्ले से बेचे जा रही है, लोग खामोश हैं। बहुत जल्दबाजी में है केजरीवाल, बहुत जल्दबाजी में। गुजरात है भाई, गुजरात है, गुजरात में उनको पता है। अब नैरेटिव तो सेट कर दिया, जैसे उत्तर प्रदेश का सेट करा था कि ओवैसी वर्सेस योगी, जैसे तो सेट करा था, वहां पे भी ये चल रहा है। लेकिन गुजरात में कांग्रेस मजबूत हो रही है। आप ये देखिए कि 42 दिन की यात्रा में कांग्रेस ने अपना 4% वोट पक्का कर लिया है। इनको लेबर पेन आ रहे हैं, इनके उड़द चावल बन रहे हैं। तो अब जल्दी से आनंद फानन ये फैसला लेकर आ गए कि हम अपनी देवियों को नोटों पर लेकर आएंगे। तो ये देवी देवताओं की बेइज्जती है, ये अपमान है देवी का। और जितने भी सच मायने में हिंदू हैं और बाकी वो देवी देवताओं को सम्मान करते हैं, तो केजरीवाल के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करें, एक कैंपेन चलाएं कि तुम हमारी देवी देवताओं की तौहीन कर रहे हो, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो, कागज के टुकड़े पे उनकी तस्वीर लगाने की बात करके आप हमारी लक्ष्मी की तौहीन कर रहे हो। अच्छा एक आखिरी सवाल, जो दिल्ली में धर्म परिवर्तन हुआ, जो दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके रिएक्शन में केजरीवाल थोड़ा आगे जा रहे हैं? बिल्कुल, ये भी हो सकता है। मैं कह रही हूँ भारत में बहुत तेजी से नैरेटिव सेट हो रहा है, बहुत तेजी से तमाम दलित क्योंकि एंड ऑफ द डे दलित अपने आप को हिंदू काउंट कर लेता है। अब दलितों को समझ में आ गई कि हम हिंदू नहीं है, हमें पूजा की परमिशन नहीं, हमें मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं, हम इनके साथ बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। तो उनको पता कि बौद्ध धर्म में उनको इज्जत मिलेगी। तो लाखों की तादाद में जो दलित जा रहा है, बौद्ध मजहब में जा रहा है। तो केजरीवाल यही सोच रहे हैं कि यहाँ पर फिर धर्म की अफीम उन लोगों को चटा दूं जो हमारे साथ नहीं है और कह दूं कि भाई देवी देवताओं की तस्वीर नोट पर होनी चाहिए और वो वोट हमारे खाते में आ जाए। लेकिन केजरीवाल साहब वो जमाने गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाते थे। केजरीवाल साहब भारत का बच्चा जागरूक हो चुका है, उसको पता है शिक्षा सत्यानाश, जॉब का सत्यानाश कर दिया, भारत का सत्यानाश कर दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया तुमने। तो भारत के लोगों को अकल आ चुकी है, उनको पता है कि उनको वोट किसको करना है। तुम कितना ड्रामे कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो क्या केजरीवाल अब मुसलमानों के लिए राजनीति नहीं करेंगे? नहीं, तो केजरीवाल ने तो पहले दिल्ली में रह के कह दिया था कि मैं 18% लोगों की मुझे परवाह नहीं है। केजरीवाल ने जिस तरह मरकज निजामुद्दीन को टारगेट करा था, तो ये मैसेज दिया था दिल्ली के हिंदुओं को कि मैं तुम्हारा मसीहा हूं, मुसलमानों का नहीं हूं। वही खेला वो गुजरात में कर रहे हैं। और यही आनंद पान में जल्दबाजी में उन्होंने जल्दी से कह दिया कि भाई लक्ष्मी की तस्वीर जो है हम नोट पर देंगे। तो ये महात्मा गांधी को खत्म करने की साजिश है। अरे केजरीवाल साहब इतना लंबा क्यों तुरप का इक्का बिठा रहे हो भाई? मेरे संगी भाई, एक काम करो, अब्बा जान मोदी जी को कॉलर में लटका लो, अब्बा जान की तस्वीर लगवा लो, अम्मा जान को छोड़ो। अम्मा जान क्या छोड़ो, अम्मा जान को आप जो है मोदी जी की तस्वीर लगाओ, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो पैसा है वो मोदी जी के पास है। तो बंद करिए मजाक, बंद करिए ड्रामा और बंद करिए भारत में देवी देवताओं के साथ खेलना, उनकी इंसल्ट करना। चलिए, बहुत शुक्रिया आपने।